जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो पॉलिटी है हमारा, जैसे आप लोगों को पता होगा, सीडीएस के अंदर और सीएपीएफ के अंदर और एनडीए के अंदर भी पूछी जाती है। बट पिछले कुछ अटेम्प्ट से हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटी का जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। एक टाइम था जब सीडीएस के अंदर 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते थे, बट अब वो नंबर घट के 8 या फिर 9 के करीब आ गया है। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पॉलिटी के अंदर केवल वो वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें जहाँ से हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हों। ठीक है, ताकि जो हमारा जो बाकी सारा टाइम है वो हम किसी और सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, वहाँ पे अपना डिवोट करके ज़्यादा अपना मार्क्स वहाँ से अपना गेन कर लें। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जो आप पॉलिटी है, पॉलिटी में कुछ आप ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए कि जो हमारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटर है कि उन वाले टॉपिक्स को पहले पकड़ा जाए और उन्हें पहले कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो का यही पर्पस है। तो इस वीडियो के अंदर हम जितने भी हम बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं बेसिकली वो सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से उठाया। ठीक है, तो सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे बेस होंगे। ठीक है, जो कि मैंने 5 पेपर्स के एनालिसिस किया है। ठीक है, तो उस 5 पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हम सारे के सारे टॉपिक डिसाइड करेंगे। और जो सोर्स होगा इन टॉपिक्स को पढ़ने का वो हमारी एक ही बुक होगी, एम लक्ष्मीकांत, तो वहाँ से आपको पढ़ना है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये CDS 2 2022 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे CDS 2 2022 के अंदर करीब करीब हमारे 11 क्वेश्चन के अराउंड पूछे गए थे। ठीक है, 11 क्वेश्चन के अराउंड पूछे गए थे। तो जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लगाया है। ठीक है, और इन स्क्रीनशॉट लगा के जितने भी ये क्वेश्चंस थे बेसिकली जिन जिन टॉपिक से पूछे गए थे उन्हें मैंने एक जगह बेसिकली लिख लिया है। ठीक है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट से पूछा गया है, स्पीकर ऑफ लोकसभा से पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन शेड्यूल में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पढ़े हम, देखो फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारा बेसिकली पावर्स ऑफ जो प्रेसिडेंट है, जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे आर्टिकल 21A के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। ये हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ से उठाया है। ये हमारा मनी बिल है, तो मनी बिल हमारा पार्लियामेंट जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, वहाँ से उठाया गया चैप्टर है। उसके बाद ये हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। उसके बाद ये वाला जो हमारा है, ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजन करके एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, वहाँ से उठाया है। और ये हमारा इलेक्शन कमीशन के जो अगला चैप्टर है इलेक्शन कमीशन का, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, वहाँ से उठाया हुआ है। और ये अगेन हमारा जो आर्टिकल 21 के बारे में बात कर रहा है, 26 के बारे में बात कर रहा है, ये सारा हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे शेड्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद ये जो हमारा है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एक चैप्टर है, वहाँ से उठाया है। ठीक है, तो अगर हम CDS 2 2022 के पेपर को एक नटशेल के अंदर देखें पॉलिटी के सेक्शंस को, तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले तो आपका पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका जो आपका पार्लियामेंट के अंदर ही आपका बेसिकली लोकसभा आ जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आपका कमेटी आ जाएगी, लोकसभा आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो जितने भी टाइप के बिल्स होते हैं, मनी बिल हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, उसके बाद जो ग्रांट्स होते हैं, वोट ऑन ग्रांट, वोट ऑन क्रेडिट, ऐसे करके जितनी भी सारी चीज़ होती है, पार्लियामेंट का जो चैप्टर है इसके अंदर होता है। और पार्लियामेंट का चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए पार्लियामेंट का चैप्टर आपको करना ही करना है। ठीक है, उसका जो हमारा है शेड्यूल्स, अब शेड्यूल्स में हमेशा पूछ लेता है कि ये वाली चीज़ किसके अंदर लाई करती है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा के कौन से शेड्यूल के अंदर लाई करती है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हमारे कौन से शेड्यूल के अंदर लाई करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये शेड्यूल से कुछ क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया था, जिसमें हमारा आर्टिकल 21 था। और उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड आया, प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड आया। उसके बाद हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर मनी बिल अगेन हमारा पार्लियामेंट में आ जाता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट अगेन और प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं बेसिकली हमारे, जैसे आप यहाँ पे देखो तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, फंडामेंटल राइट से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया और पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, अब CDS 2 2023 को हम देखते हैं। तो CDS 2 2023 में अगर देखें तो पंचायती राज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अपेंडिक्स है एक हमारा, उसके अंदर ना लक्ष्मीकांत के अंदर, लक्ष्मीकांत के अगर एंड में खोलो आप, मैं भी आपको इंडेक्स दिखा दूंगा, तो वहाँ पे एक हमारा अपेंडिक्स है, उसके अंदर काफ़ी सारी टेबल्स दे रखी हैं। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली जो टेबल है उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो बेसिकली उसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 44th हो गया, 42nd हो गया। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा 108 था हमारा CDS 2 2023 के अंदर जो लेटेस्ट पूछा गया था, तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसका जो अगेन हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था CDS के अंदर। उसका हमारा लोकसभा से पूछा गया दोबारा, यानी कि वही पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। उसका नीति आयोग से पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, नीति आयोग का क्वेश्चन हमने इससे पहले ये जो 2022 के अंदर तो नहीं देखा, बट नीति आयोग का क्वेश्चन अब यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारी बेसिकली एक तरह से
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी नीति आयोग, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसका जो अगेन हमारा पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा गया CDS 2023 का एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिटी से हमारा CDS 1 2023 में अगर हम देखें तो DPSP से क्वेश्चंस पूछे गए। उसका सिटीजनशिप वाला जो एक था, सिटीजनशिप एक्ट करके जो क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया पहली बार, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट से वही रिपीट, उसके बाद अगेन पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके बाद अटॉर्नी जनरल से पूछा गया। अच्छा, सो बेसिकली हमारा अटॉर्नी जनरल में नहीं पूछा गया था क्वेश्चन, वो हमारा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करके क्वेश्चन था वो। बट वो जो टॉपिक है ना, वो हमारा अटॉर्नी जनरल वाले चैप्टर के अंदर ही है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट के अंदर दे रखा है वो। उसके बाद हमारे गवर्नर से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद रिट्स जो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ें, मैंडेमस, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। उसका नीति आयोग अगेन, ठीक है, नीति आयोग का पिछली बार भी पूछा गया हमारा यहाँ पे, और इस बार भी पूछा गया हमारा। तो दोस्तों ये जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो आप, जिसमें हमारे पंचायती राज हैं, कभी कहीं पे प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन उठा के अगर मैं लिखूँ कुछ टॉपिक्स जो हमेशा रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ये होंगे, जिसमें हमारा बेसिकली 16 टॉपिक हैं, ठीक है, टोटल 16 टॉपिक्स हैं। और अगर कोई बंदा पॉलिटी प्रिपेयर कर रहा है तो मेरी ये सजेशन रहेगा कि वो सबसे पहले इन 16 टॉपिक्स को कवर करे, उसके बाद जितना उसे डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ सकता है, वरना ये जो 16 टॉपिक्स हैं ये तो उसे करना ही करना है, ठीक है। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पॉलिटी का सेक्शन पूरा का पूरा छोड़ के जा रहा है, तो उसे मैं कहूँगा कि वो छोड़ के ना जाए। एटलीस्ट जो मैंने सेक्शंस इसमें हाईलाइट कर रखे हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, ठीक, जो मैंने बोल्ड में कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पंचायती राज, नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कमीशन, शेड्यूल्स हो गया हमारा, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, ठीक है। ये अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपना जो पेपर, ये पॉलिटी का जो सेक्शन है वो प्रिपेयर नहीं कर रहा और उसे छोड़ के जा रहा है, तो उससे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट ये जो हाईलाइटेड सेक्शंस हैं वो ज़रूर कर ले अपने एम लक्ष्मीकांत के अंदर से, ठीक है। और वरना जो बाकी जो कैंडिडेट हैं जो अपना पॉलिटी का सेक्शन पूरा फुल फ्लैश प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है, ठीक है। वो अपना सीधे सीधे अपना लक्ष्मीकांत खोलें और ये जो 16 टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन्हें डिट्टो लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड अपना एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारे वो बेसिकली हमारे डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने CDS 2 2023 का एनालिसिस किया था पॉलिटी सब्जेक्ट का, उस वीडियो के अंदर जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा कि कैसे हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमारे पूछे सारे लक्ष्मीकांत के अंदर से ही गए थे, ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन थे कुछ हमारे वो अनप्रिडिक्टेबल थे, यानी कि अनकन्वेंशनल टॉपिक से आ रखे थे, ठीक है, तो बट हालांकि थे वो लक्ष्मीकांत से ही हमारे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप प्रिपेयर करोगे तो अपना एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना, ठीक है। और बाकी जो उस वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो एक बार देख सकते हैं, उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली पॉलिटी सेक्शंस का। तो दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा इंडेक्स है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं जो जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप खोलोगे तो अपना और मैटर नहीं करता कि आपका लक्ष्मीकांत का एडिशन कौन सा है, ठीक है, आपके पास कोई भी एडिशन है, मोर और लेस सारे टॉपिक सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, सीधे आपको प्रियम्बल उठाना है, ये यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे अमेंडमेंट हुए थे और जो कौन से नए वर्ड ऐड हुए थे, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे देख सकते हो, इसे पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसका DPSP है यहाँ पे, उसके बाद हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको इस वाले पेज में। और इस वाले पेज में हमारे ये इमरजेंसी प्रोविज़न है, ठीक है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट रूल के बारे में बता रखा है, ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी कितने टाइप की होती हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, इस टाइप की चीज़ों के बारे में बता रखा है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है। प्रेसिडेंट में यहाँ पर देख सकते हो आप, जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले, इलेक्शन से रिलेटेड पूछ रखे थे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। उसके बाद पावर से पूछ रखे थे कि प्रेसिडेंट के पावर कौन कौन सी है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे जितना भी पूरा डब्बा है ये पूरा का प्रेसिडेंट का, आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ना है आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन की एनालिसिस करूँ मैं, जो 2020 के अंदर पूछे गए हैं और 2019 के अंदर पूछे गए, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पावर के बीच में डिफरेंस भी कई बार पूछ रखा है, ठीक है। तो इसलिए आपको वाइस प्रेसिडेंट भी करना है। उसके बाद आपको पार्लियामेंट करना है। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं इस टाइम लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट, अब हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप एक बार इसे कर लो पार्लियामेंट को, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ROI देगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। तो इसे पार्लियामेंट चैप्टर को कई बार करना, ठीक है, 3-4 बार रिवाइज करना। इसके अंदर ये मतलब बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसे करने में आपको काफ़ी दिन लग सकते हैं। तो इसके अंदर आपको लोकसभा के बारे में डिस्कस कर रखा है स्टार्टिंग में, उसके बाद राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर रखा है, उसके बाद स्पीकर के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बिल्स हैं इसके अंदर, अप्रोप्रिएशंस बिल्स, मनी बिल, उसके बाद हमारा वोट ऑन ग्रांट होता है, ठीक है, वोट ऑन क्रेडिट होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट वाला है, ये आपको हमेशा मतलब मेक श्योर कि इसे कर लो। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन दोनों को कर लेना। उसके बाद अगले पेज में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमेशा पूछा जाता है, स्पेसिफिकली इसके रेट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जाता है और इसके जो एलिजिबिलिटी है जजेस की उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सारी की सारी चीज़ें पूरा करना है, ठीक है, लक्ष्मीकांत से। उसके बाद हमारा गवर्नर के अंदर से आपको करना है, ठीक है, गवर्नर कर लेना। उसके बाद हमारा हाई कोर्ट कर लेना। अब हाई कोर्ट में भी बेसिकली आपको क्या करना है, हाई कोर्ट में आपको जब हाई कोर्ट आप कवर कर लोगे तो शायद इसके लास्ट में या फिर अपेंडिक्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है टैबुलर फॉर्म में, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो हाई कोर्ट की रिट्स होती हैं, ठीक है, उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कई बार हमेशा 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहा है कि बेसिकली इसमें रिट्स के बारे में पूछ रखा है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट किसकी जो रिट है, रिट जुरिडिक्शन की पावर है वो ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट की होगी, बट ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट जो उसका है वो करेक्ट ऑप्शन होता है। तो बेसिकली आपको ये हाई कोर्ट भी अच्छे से पढ़ना है और सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है स्पेशल पावर ऑफ सम स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे 2019 में भी पूछ रखा है, 2018 में भी पूछ रखा है सीडीएस के एग्जामिनेशन के अंदर, और सीएपीएफ के अंदर भी पूछ रखा है। तो इसमें जैसे ये महाराष्ट्र से रिलेटेड, असम से रिलेटेड, सिक्किम से रिलेटेड, वहाँ से हमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं स्पेशल, तो इसमें आपको पढ़ लेना है। जितना याद कर सको उतना कर लेना, ठीक है। पूरा रटने की कोशिश मत करना, बट हाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे हमारा सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उन पर स्पेशल ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमारा यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। उसका हमारे पंचायती राज वाला टॉपिक है, ये कर लेना आप। उसका हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइबल एरिया, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है और यूपीएससी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है हमारा, तो ये आपको अच्छे से करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब ये चैप्टर्स हैं, इनके बारे में ये इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि फाइनेंशियल कमीशन अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, स्टेट पब्लिक कमीशन भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। क्योंकि कई बार हमारा ये डिफरेंस पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में, कि मतलब कई सारे ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि बताओ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है हमारी, ठीक है। तो इसमें उस केस में आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए भले ही आप यहाँ पे पढ़ दो ही रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, एक हमारा इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी, लेकिन आपको पता सारे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कैग भी पढ़ लेना, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इसके बारे में पूछ रखा है। उसके बाद हमारा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के लास्ट में देख सकते हो आप, यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल दे रखा है। तो अभी लेटेस्ट जो सीडीएस हुआ था उसमें शायद सीडीएस 1 2023 के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसका नीति आयोग जो है, नीति आयोग पढ़ लेना, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में से नीति आयोग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसे हेड कौन करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके स्पेशल विंग्स कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें, फंक्शंस के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो इसे अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना नीति आयोग को। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नीति आयोग और जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है ये। उसके बाद आपका ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो सीडीएस 2016-17 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रखे हैं डिजास्टर अथॉरिटी के अंदर, और सीएपीएफ के अंदर भी पूछ रखे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे मतलब कुछ डिजास्टर्स हुआ भी है, जैसे अभी ये टनल कोलैप्स हुआ है, तो हमारी जो एनडीआरएफ होती है वो मतलब एक्टिव थी, तो ये बेसिकली करंट में भी है। तो आपको मेरे हिसाब से ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये वाला टॉपिक भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये इलेक्शंस के बारे में पढ़ लेना है, इलेक्शंस के सिस्टम का, इलेक्शन मशीनरी का, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आया था एक एपिक करके इलेक्टोरल प्रोसेस करके जो कुछ क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, तो वो हमारा इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर के अंदर से था। उसके बाद बस आपको एंटी डिफेक्शन पढ़ लेना है। और ये वाली जो हमारी अपेंडिक्स है, इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अपेंडिक्स है, ये इसने बेसिकली सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं और जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो एक साथ क्लब करके दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में हमारा सारे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दे रखा है, अपेंडिक्स 2 में हमारा स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट ये दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है, स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, ठीक है, तो हालांकि इसे कोई रट नहीं सकता, बट ये है कि आपको 2-3 रीडिंग तो इसकी मारी लेनी है, ताकि आपको एक थोड़ा सा बर्ड आई व्यू हो कि हाँ मतलब होता क्या है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, ये भी आपको कर लेना है कि हमारे अभी लेटेस्ट आया था ना हमारा 108th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ के लिए था, तो ये वो यहीं इसी टॉपिक से आया था। उसके बाद हमारे ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इन्हें अगर आप पढ़ोगे तो आपका बेसिकली ये आपका जो आपने पहले पढ़ रखा है वो रिवाइज ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे गवर्नर के बीच में डिफरेंस दे रखा होगा, प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस दे रखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों ये वाले जितने भी टॉपिक हैं मैंने आपने हाईलाइट करें, ये आपको टॉपिक करना है। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे दूंगा। और इस टॉपिक को करने के बाद आपको बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं। कौन से बुक से? दिशा की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है वहाँ से, ठीक है। तो इतना करके आप अपना जो पॉलिटी सेक्शन है उसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने जितने भी टॉपिक्स, अगर मैं बात करूँ तो अगर टॉपिक्स की गिनती करें हम
तो हमारे 16 टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स मैंने इसके अंदर और ऐड करें हैं। तो मोर और लेस आप लगा लो, लमसम अगर मैं मानूँ तो 20 टॉपिक्स मान लो आप। तो 20 टॉपिक्स करके आपका काफ़ी अच्छा जो पॉलिटी का सेक्शन है वो स्कोर हो सकता है। और दोस्तों यूपीएससी को लेके हम इस चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगली बार पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पता दोबारा पॉलिटी के अंदर जो अभी लेटेस्ट CDS 2024 हो उसके अंदर दोबारा 15-20 क्वेश्चन पूछ लें हमारे पॉलिटी के बारे में, ठीक है। तो हमें कुछ पता नहीं है। सो अपने आप को बस यही है कि लेट अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखो और ताकि जो भी आपका पेपर है वो अच्छा जाए, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो कमेंट में लिख देना, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।